am Diksha Singh, Assistant Professor, BNS Faculty of Management. Today I am presenting the lecture on ATS in recruitments and how it is work. The purpose of this lecture is to know more about ATS functionalities and its working. In this lecture, we will discuss what is ATS, why do I need an ATS, why employee use an ATS, how ATS system is work in recruitment process and ATS software. Now, what is ATS? ATS, Applicant Tracking System, it is a type of software used by recruiters and employer during the hiring process to collect, sort, scan, rank the job application they receive for their open position. बेसिकली ATS एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो रिक्रूटर्स या एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय हायर करने में हेल्प करता है. इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, स्कैन करते हैं एंड रैंक प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. बेसिकली ATS लार्ज फर्म्स या इंडस्ट्रीज में यूज होता है जिसमें वीकली बेसिस या डेली बेसिस पर जॉब एप्लीकेशंस में हम डेटा को शॉर्ट करते हैं. Now, ATS provide recruiting and hiring tools for companies. Among other functions, these systems collect and sort thousands of resumes. ATS में बेसिकली क्या होता है कि thousands of resumes को ये शॉर्ट करने में ये सॉफ्टवेयर मदद करता है एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट को हेल्प करने में एंड हायर करने में यह सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ skills, on the basis of education, on the basis of experience, on the basis of knowledge. जब भी कैंडिडेट अपने जॉब के लिए अप्लाई करता है तो जब उसका CV और रिज्यूम्स डायरेक्ट कंपनीज में प्रोसीड ना होके ATS सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसीड किया जाता है एंड ATS सॉफ्टवेयर उस कैंडिडेट की CV या रिज्यूम को एल्गोरिथम के थ्रू अरेंज करता है. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि ATS सॉफ्टवेयर में रैंडमली कई सारे CV या रिज्यूम कैंडिडेट पोस्ट करते हैं तो ATS उन सारे कैंडिडेट के CV को या एप्लीकेशंस को ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है, देन कस्टमाइज कर देता है. देन जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैनेजर की पोस्ट को मैनेजर में, कैशियर की पोस्ट को कैशियर में, मैनेजर की मैनेजर में एंड सुपरवाइजर की सुपरवाइजर में. तो बेस्ट कैंडिडेट को बेस्ट जगह पर पहुंचाने के लिए बेसिकली एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में. नाउ हम बात करेंगे व्हाई डू आई नीड एन ATS. ATS क्यों जरूरत पड़ी हमें ATS की. ATS सॉफ्टवेयर आर हेल्प कंपनी सेव टाइम एंड मनी बाय मेकिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस पेपरलेस एंड ATS मेक्स इट इजियर टू स्टोर, recall and purge application in just a few clicks. बेनिफिट्स में ये है, सबसे ज्यादा ATS के बेनिफिट्स में हम ये भी बता सकते हैं कि ATS सॉफ्टवेयर कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम को सेव करता है एंड मनी को सेव करता है एंड ATS सॉफ्टवेयर के आने से इसने रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस को इजीली पेपरलेस कर दिया है. साथ ही साथ दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर, ensuring critical information is kept secure and organized. The application process also become easier for application. साथ ही साथ ATS के थ्रू ह्यूमन एरर बहुत ही कम हो गई है बिकॉज ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ह्यूमन एरर होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं. साथ ही साथ रिड्यूस टाइम टू हायर ATS. ATS के आने से हायरिंग करने की प्रोसेस में टाइम काफी सेव होता है बिकॉज पहले जो ATS की प्रोसेस होती थी, पहले जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती थी वो 6 मंथ चलती थी. सबसे पहले हम कैंडिडेट को बुलाते थे, देन शॉर्टिंग करते थे, देन उसकी स्क्रीनिंग करते थे, देन फाइनल इंटरव्यू के लिए उसको कॉल किया जाता था, देन सिलेक्शन होता था. इन सारी प्रोसेस में 6 मंथ लग जाते थे. बट ATS सॉफ्टवेयर आने से जो हमारे एक्सपर्ट हैं या कंपनी के जो मैनेजर हैं विद इन 1 आवर के अंदर ATS सॉफ्टवेयर के थ्रू कैंडिडेट को बुलाने से लेकर शॉर्टिंग करने से लेकर उसको फाइनल इंटरव्यू तक विद इन 1 आवर के अंदर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. ATS सॉफ्टवेयर इज दैट प्रोवाइड एवरीथिंग यू नीड फॉर रिक्रूटमेंट इन वन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन. ATS का सबसे अच्छा फायदा है कि ऑल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइड इन
वन लोकेशन, मतलब इसने सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया है। कैंडिडेट को अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगह पर जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैंडिडेट को इजीली उसके मोबाइल पे प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही साथ मोर कोऑर्डिनेट हायरिंग एफर्ट्स एंड इंटरव्यू गाइडलाइंस एंड स्कोरिंग। एटीएस सॉफ्टवेयर आने से ये कैंडिडेट को जॉब सर्च करने में हेल्प तो करता है, साथ ही साथ कैंडिडेट को गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताता है। नाउ द नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इज वर्क। इस डायग्राम के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कैसे वर्क किया जाता है। कोई भी कंपनी एटीएस सॉफ्टवेयर को कैसे कंडक्ट, कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करती है, इस स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जब भी कंपनी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करती है तो सबसे पहले कंपनी का मैनेजर या कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट एक रोस्टर क्रिएट करते हैं। रोस्टर क्रिएट करने के बाद कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट उस जॉब को क्रिएट करता है। आफ्टर द जॉब क्रिएटेड, जॉब इज पोस्टेड इन जॉब बोर्ड्स एंड करियर पेज। जब कंपनी जॉब को क्रिएट कर लेता है उसके बाद जॉब को पोर्टल पे, जॉब पोर्टल पे कंपनी का मैनेजर सारी पोस्ट को सारे जितनी भी पोस्टेड है उनको जैसे कि naukri.com है, indeed.com है, monster.com है, times.com है, इन सब सारे पोर्टल्स पे जॉब को पोस्ट कर दिया जाता है। देन इसके बाद कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई करता है। कैंडिडेट इस जॉब को कैसे अप्लाई कर सकता है? जब कैंडिडेट naukri.com या times.com पे जॉब रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। इससे उसको ये पता चल जाता है कि इस जगह पे यह वैकेंसी क्रिएट हुई है। देन इसके बाद कैंडिडेट जॉब को अप्लाई कर लेता है। देन इसके बाद एप्लीकेशन और स्क्रीनिंग एंड रैंकिंग। जैसे ही कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करता है, एटीएस उस कैंडिडेट की डेटा के अकॉर्डिंग उसकी सीवी को स्क्रीनिंग करता है एंड रैंकिंग प्रोवाइड करता है। एंड इसके बाद कैंडिडेट आर इंटरव्यू। देन उसके बाद सीवी और रिज्यूम्स के थ्रू कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है या उसको मेल के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देन लास्ट स्टेप में एटीएस सॉफ्टवेयर में कैंडिडेट को हायर किया जाता है और इसके बाद रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को एटीएस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। इस डायग्राम के थ्रू हाउ एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम वर्क मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि कैसे एटीएस सिस्टम वर्क करता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि बहुत सारे कैंडिडेट ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। देन एटीएस ने उस सारे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन को अपने सॉफ्टवेयर में रख लिया है, स्टोर कर लिया है। देन एटीएस सारे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशंस को सबसे पहले शॉर्ट करेगा, स्कैनिंग करेगा, कस्टमाइज करेगा एंड फाइनली स्क्रीनिंग करके, शॉर्टिंग करके रैंकिंग प्रोवाइड करेगा और सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट ना करके बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट को बेस्ट लोकेशन पर पहुंचाने का कोशिश करेगा। तो मैं आप लोगों से यही कह सकती हूँ कि एटीएस सॉफ्टवेयर के आने से बेस्ट कैंडिडेट को बेस्ट जगह पे पहुंचाने में इस सॉफ्टवेयर से हमें काफ़ी मदद मिली है। जितनी भी कंपनीज हैं, लार्ज फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी आईटी कंपनी है, सब लोग इस सॉफ्टवेयर को आजकल बहुत ही इजीली यूज कर रहे हैं बिकॉज इससे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस काफ़ी इजी हो गई है। पहले रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था, इसमें कंपनी का भी टाइम वेस्ट होता था, कंपनी की हायरिंग प्रोसेस में भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता था और एचआर का भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। इसलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि एटीएस सॉफ्टवेयर आने से कंपनीज को साथ ही साथ कैंडिडेट को जॉब ढूंढने में और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने में काफ़ी मदद मिली हुई है। ना उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एटीएस। एटीएस के आने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। सबसे पहले हेल्प एम्प्लॉयर फोकस ऑन ग्रोइंग अ क्वालिटी वर्कफोर्स। एटीएस के आने से एम्प्लॉयज की क्वालिटीज को ग्रो करने में काफ़ी मदद मिली है। इट इज़ अ कॉस्ट एफिशिएंट एंड इम्प्रूव द कॉस्ट पर हायर। इसमें कैंडिडेट को जॉब अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कैंडिडेट की कॉस्ट के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी हम
इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिली है। इट इज़ अ टाइम सेविंग एंड रिड्यूस द टाइम टू हायर असेस इन फाइंडिंग कैंडिडेट। जैसे कि मैंने बताया कि ATS में टाइम सेविंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, साथ ही साथ ये कैंडिडेट को जॉब ढूंढने, सही तरीके से जॉब ढूंढने में, असेस करने में हेल्प करता है। इंक्रीज सोशल रीच ड्यू टू इट्स मोबाइल फंक्शनलिटी। Since 78% of candidates use mobile job search apps and interaction in the social media environment। आज सबसे बड़ा बेनिफिट ATS के आने से है कि कैंडिडेट को अलग अलग जगह पे भटकने नहीं, उसके मोबाइल में इजीली वो सारे एप्लीकेशंस के थ्रू, एप्स के थ्रू इजीली जॉब सर्च कर सकता है और सारी इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल में मेल के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू उसको ये पता चल जाता है कि किस लोकेशन पे, किस सिटी में कहाँ पे जॉब निकली हुई है। लेट्स यू बिल्ड अपडेट टैलेंट डेटाबेस। साथ ही साथ ATS के आने से कैंडिडेट का जो डेटाबेस है वो भी बिल्ड हुआ है, उसको अपडेट कर सकते हैं। रिफाइन द कैंडिडेट एक्सपीरियंस। कैंडिडेट के ATS के आने से कैंडिडेट के एक्सपीरियंस को भी काफ़ी बेनिफिट्स हुआ है। ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन। ATS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कैंडिडेट को जॉब अलग से, डेटा को अलग से कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ATS सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज हो जाती हैं। सेंट्रलाइज ऑल कैंडिडेट इन अ सिंगल डेटाबेस। बार बार कैंडिडेट को लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर सेंट्रलाइज कर दी गई है, वो भी पूरे डेटाबेस के साथ। ऑटोमेटिक कम्युनिकेशंस। ATS सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट जॉब कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है मैसेज के थ्रू, मतलब सारी प्रोसेस इजीली ऑटोमेटिक कम्युनिकेशंस के थ्रू कर दी गई है। एंड द लास्ट, इनहेंस कोलैबोरेशन इन द रिक्रूटमेंट टीम। रिक्रूटमेंट टीम को भी ATS सॉफ्टवेयर के आ जाने से उसके नॉलेज को काफ़ी इनहेंस किया गया है, कोलैबोरेशन भी कर दिया गया है। एंड द लास्ट, टॉप 12 रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर इन 2019। टॉप 12 रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर जो कि 2019 में आए थे, जिसमें कि Indeed.com, onboarding, Naukri.com, TimeJob.com, Idle, वीडियो इंटरव्यू। इस PPT के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे ATS सॉफ्टवेयर 2019 में आए थे और कंपनीज अपने सुविधा के अनुसार इन सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करती हैं एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। नमस्कार।